बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं, ये चाहे आप टीनेजर हों या बड़े हों या बहुत बड़े हों, इनफैक्ट तीनों उम्रों में हर उम्र की लड़कियों और लड़कों उन सब के लिए ये मुफीद है। और इसका ताल्लुक आपके जिस्म के उस हिस्से से है जिसको हम प्यूबिक एरिया कहते हैं, यानी ज़ेरे नाफ एरिया जो है, बिकनी लाइन वाला एरिया। चूँकि बहुत ज़्यादा मुसलसल ख़वातीन की, बच्चों की शिकायत आती हैं, मैं इस लिहाज से खुशबख्त हूँ कि मुझे बहुत साल पहले इस मौजू पे एक बड़ी ही खूबसूरत किताब आदाब ज़िंदगी के लिखने का मौका मिला। ये माशाल्लाह कोई 1.25 लाख से ज़्यादा अब तक फ़रोख्त हो चुकी है और ज़ाहिर है इतने सारे घरों में बेटों और बेटियों को जो मिली, तो 20 चैप्टर हैं इसके जो इंसानी सेहत के बारे में और जिस्म के बारे में, जिस्मानी पाकीज़गी के बारे में, बल्कि इसका पहला चैप्टर ही जिस्मानी पाकीज़गी के बारे में है। बाथरूम के आदाब, सेहत के, लिबास के, खाने के, तालीमी इदारे के, सोने जागने के, पैदल चलने के, दोस्ती के, खुशी के, गमी के, इयादत के, वालिदैन के, मुलाकात के, मुताले के, महफिल के, असातिज़ा से ताल्लुक़ के, इम्तिहानी नाकामी के, कच्ची उम्र में होने वाली मोहब्बत के, इंटरनेट की आजमाइश से बचने के, छोटी उम्र में बड़ी सोच के, ख्वाब के, और अल्लाह जी से दुआ के, और दीन व वतन से मोहब्बत के। 24 बाब हैं इसके। यानी ज़ाहिर है ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और शानदार चीज़ है कि जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी की खूबसूरती आती है। हम सारे आमतौर पे अपने चेहरे पे बहुत तवज्जो देते हैं, चेहरा खूबसूरत हो जाता है, बालों पे तवज्जो देते हैं, बाल लंबे हो जाते हैं, खुशबू पे तवज्जो देते हैं, बाज़ तो बाकायदा खुशबू की ड्रमों में नहा के दूसरों को इरिटेट भी करते हैं। तो यानी जो जो हम चाहते हैं वैसा होता जाता है। अपने जिस्म की शेप बनाना चाहते हैं तो 6 पैक बन जाते हैं, 8 पैक भी बन जाते हैं। ना बनाना चाहें तो पेट निकल आते हैं और फिर वहाँ बॉडी फोल्ड बनते हैं। बहुत सी माएँ जो शिकायत करती हैं कि उनकी बेटियाँ, बेटों की बात नहीं मैं कर रहा, उनकी बेटियाँ आम तौर पे अपने प्यूबिक एरिया पे खारिश करती हैं और धीरे धीरे उनको ये एहसास होना कम हो जाता है कि कोई दूसरा भी वहाँ मौजूद है, यानी बड़ों की मौजूदगी में भी। तो ज़ाहिर है ये बहुत ज़्यादा हया वाली और शर्म वाली बात है। लेकिन जिसको खारिश हो रही होती है वो उस लम्हे इतना मजबूर होता है या होती है। मर्दों में, बाज़ मर्दों में ये आदत होती है, बड़ी उम्र के बाद भी वो मस्जिद के बाहर भी, बाज़ार में खड़े भी, दफ्तर में भी, या किसी खातून को देखने के बाद भी उन्हें खारिश शुरू हो जाती है और वो बग़ैर लोगों का लिहाज किए खारिश करने लग जाते हैं। तो आज हम इसको देखेंगे कि जो प्यूबिक एरिया, जो आपके जिस्म का वो एरिया है जो काबिल शर्म एरिया है, जिसको हम छुपा के रखते हैं, जिसका जिक्र नहीं करते, लेकिन इस पर खारिश होने की वजह क्या है। इस पे जब जब भी जरासीम पैदा होंगे तो 2 काम होंगे। यानी ये चूँकि बॉडी फोल्ड का हिस्सा है, एक तो वहाँ से आपको स्मेल आएगी और दूसरा जब स्मेल आएगी तो फिर वहाँ से खारिश होगी, खारिश होगी तो दाने निकलेंगे और दाने निकलेंगे तो फिर बदबू आएगी और जो आपके साथ बैठा उसको भी बहुत बुरा लगेगा, खुद आपको भी बहुत बुरा लगेगा। अच्छा, आप जितने भी सफाई पसंद हों किसी भी उम्र में, अभी ये वीडियो जब ख़त्म हो तो आप अपने 2 लिटमस पेपर टेस्ट कर लें। लाइक पहला टेस्ट ये है कि जो आपका बेली बटन है, बेली बटन समझते हैं जिसको उर्दू में तुन्नी कहते हैं, तो बेली बटन में अपनी इस उंगली को यूं करके डालिए और निकाल के उसको ज़रा सा स्मेल कीजिए। अगर नागवार बू आ रही है तो इसका मतलब है आपको अपने आप को नहाने का और साफ़ करने का रिवाइज करना पड़ेगा, रिविज़िट करना पड़ेगा। आपको मैं एक दिलचस्प बात बताऊं, अंग्रेज़ों को हम बुरा भला कहते हैं। अंग्रेज़ों ने 2-3 काम ऐसे किए कि जिसकी वजह से हमने पूरे नहीं वो लिए, आधे अधूरे लिए और नुकसान उठाया। वो शावर लेते हैं और उनके यहाँ बाथरूम में शावर होता है, लेकिन नीचे टब होता है और टब के अंदर वो 2-3 चीज़ें ज़रूर डालते हैं। लाइक साबुन वो वहाँ डालेंगे, रोज़ वाटर डालेंगे, जिससे पानी खुशबूदार हो जाता है। और हमारे यहाँ जितनी पुरानी रवायात है बादशाहों की और शहजादियों की, ज़ाहिर है वो भी उसमें चमेली का और बाकी सब डालते थे, लेकिन जो बड़ी बूढ़ियाँ बताती थीं वो ये कि जिस टब में आप नहाने लगो पानी में, उसमें 3 चीज़ें ज़रूर डालें। लाइक आपको उसमें रोज़ वाटर डालना चाहिए, चाहे 2-3 चम्मच डाल लीजिए, थोड़ी सी आपको एलम डालनी चाहिए, जिसे उर्दू में फटकड़ी कहते हैं। तीसरा, 2 चम्मच आपको सरसों का तेल डालना चाहिए। मैंने पिछले दिनों पाकिस्तान हर्बल वालों से ये मंगवाया था, ये है मिरेकल टोनर। इस मिरेकल टोनर में 2 चीज़ें तो शामिल हैं, यानी रोज़ वाटर है
और दूसरा एलम है। तीसरा, आप इसमें से बड़े आराम के साथ 2 चम्मच लें सरसों का तेल और उस पानी में डालिए जिसमें से आपने शावर करना है। आप शावर के उस परेशानी से निकल आइए। अभी से अपनी आदत बनाइए कि आप मुस्लिम तरीके से गुस्ल कीजिए। और मुस्लिम तरीके से गुस्ल करने का जो तरीका है, पुराने ज़माने में तो पीढ़ियाँ होती थी हर बाथरूम में, अभी ये एक लिहाज से प्लास्टिक की पीढ़ी है, तो आप ये बाज़ार से आराम से ख़रीद सकते हैं। ये इतनी बड़ी भी होती है, इतनी बड़ी भी होती है, इतनी बड़ी भी होती है। इस पे बैठिए, सामने अपनी बाल्टी में जो पानी डालिए, और पानी ये नीम गर्म हो तो और भी अच्छा है। फिर इसमें 3 चीज़ें डालेंगे। आप ये मिरेकल टोनर ले लें और 2 चम्मच सरसों का ऑयल डाल दीजिए। अच्छा, अब आपने जो अपने जिस्म पे डालना है तो कुछ चीज़ों का ख्याल कीजिए कि जैसे अंग्रेज़ टब में लेट के काफ़ी वक्त उसमें गुजारते हैं, इस बीच में वो अपने हाथों को और अपने पाँव को और अपनी एड़ियों को भी करते हैं। हमें लगता है कि वो और तरह के हैं, पर ऐसा नहीं है। शावर तो अपने खड़े हुए पानी पर बहाया और बह के चला गया और आप वहाँ से निकल आए। पाकिस्तानी कल्चर में और पाकिस्तानी मौसम के एतबार से शावर काफ़ी नुकसानदेह चीज़ है। अगर तो आपने दिन में 3-4 दफ़ा शावर लेना है फिर तो कामज़ा चल जाएगा, लेकिन तब भी आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। अगर आपका पेट थोड़ा बड़ा हुआ है तो हर सूरत में शावर लेते हुए साबुन या जो भी आप शैम्पू लगा रहे हो तो अपने बेली बटन में ज़रूर लगाइए। पेट आपका थोड़ा सा ऊंचा कीजिए, पेट के निचले हिस्से में, जिसको हम ज़ेरे नाफ कहते हैं, बिकनी लाइन, ये फोल्ड्स हैं। इसी तौर पे आपकी दोनों टांगों का जो ये हिस्सा है, दोनों रानों के दरमियान सबसे ज़्यादा स्मेलिश ये हिस्सा है। और जब यहाँ प्रॉपर सफाई नहीं होती फिर यहाँ खारिश शुरू होती है। एक, अगर प्रॉपर आप बालों की सफाई नहीं करते वहाँ खारिश होगी। दूसरा, अगर टांगों की सफाई नहीं करते, आप सोचिए जब बच्चे आपने देखे हों, आप खुद भी बच्चे रहे होंगे, तो माएँ सबसे ज़्यादा ख्याल बार बार जब नेपियाँ बदलती हैं तो उनके पास एक पाउडर का डिब्बा होता है, और वो पाउडर का डिब्बा बच्चे या बच्ची की टांगों को खोल के यहाँ लगाती थी, इवन हिप्स पे लगाती थी, ताकि जो बच्चे को उठाए उसको उसके वजूद से बदबू ना आए। बच्चों के जितने शैम्पू हैं वो खुशबूदार होते हैं। इवन मुझे याद है हमारे घर में तो अब भी ग्रॉसरी में जो पाउडर ज़रूर आता है, बच्चियों के लिए ये लाजमी लेना चाहिए। अच्छा, पाउडर लगाने का तरीका ये नहीं है कि आप उसको थप लें, ये होता है कपड़े पहनने से पहले लगाया जाता है। आप हल्का सा अंडरआर्म्स पे लगाते हैं, साथ ही उसको रब कर दीजिए, वहाँ से उसकी स्मेल रहेगी, खुशबू रहेगी, पाउडर नहीं रहेगा। कई घंटे स्कूल जाती, कॉलेज जाती हर बच्ची को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि साथ वाली जो बैठी लड़की है उसको नागवार बू ना आए। इसी तौर पे जहाँ जहाँ आपके जो बॉडी फोल्ड्स हैं, देखिए ये भी बॉडी फोल्ड है, इसी तौर पे ये जो हिस्सा है ये भी बॉडी फोल्ड है। इसको भी आपको उठा के वहाँ नीचे हर सूरत में साबुन, शैम्पू या जो आप लगाना चाहते हैं वो लगाइए। अगर आप पीढ़ी पे बैठ के नहाते हैं तो फिर आप धीरे धीरे अपने ऊपर पानी उंडेलिए, साबुन लगाइए। इस बीच में आप अपनी एड़ियाँ भी साफ़ कर लेंगे, आपके पास वो होना चाहिए स्क्रैपर। और इसी तौर पे जो साबुन लगा के जहाँ जहाँ आप यकीन कीजिएगा आपके जिस्म से स्मेल आना बंद हो जाएगी। वो ख़वातीन हज़रात जो उम्र जब बड़ी हो जाती है, उनका पेट बढ़ जाता है, तो वो जब नहाते हैं खड़े होके तो भी उनके जिस्म से स्मेल नहीं जाती, तो फिर साथ बैठे हुए अजीज़ों को, बच्चों को, बड़ी बूढ़ियों से स्मेल आने लगती। उनका तरीका भी ये है कि उनको भी इस पीढ़ी पे बिठा के नहाने की आदत अगर शुरू में आप डाल देंगे तो उस दौरान आप जब बैठे हुए होते तो आराम से अपने हर बॉडी फोल्ड, वो बॉडी फोल्ड उसको कहेंगे ना कि जहाँ से या तो गोश्त लटका हुआ है या दो हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं, तो आप उस पर अगर साबुन लगा लेंगे, उसको ठीक से वॉश कर लेंगे सर्दियों में, गर्मियों में। ख़वातीन एक तो जो घर में काम करने वाली हैं वो लाजिम करें कि जो भी सुबह अपने सफाई करनी है, किचन का काम करना है, नमाज ज़ोहर से पहले आपको गुस्ल कर लेना चाहिए। और गुस्ल करके ही तफसीली बैठ के, पीढ़ी पे बैठ के फिर आपको गुस्ल करना चाहिए ताकि आपकी वो आदत बने। अपने बच्चों को भी इस आदत की तरफ लेके आइए और बड़ों को भी लेके आइए। एक बात और याद रखिएगा, अगर आप अच्छे होटल्स में जाइए तो वहाँ 2-2, 3-3 टावल होते हैं। लाइक जब बच्ची नहा के उठे तो उसको जो नॉर्मल उसका टावल है अपने बालों पे करे, कंधों पे करे, यहाँ पे करे, जिस्म के सारे हिस्से। अगर वो लेग्स पे वो टावल इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो लेग्स के लिए दूसरा टावल ले ले।
इवन आप लेग्स के लिए जो आप अपने कपड़े उतारे हैं, आप उससे भी कर सकते हैं, अपनी टांगों को खुश कर सकते हैं। जिन बच्चियों को खारिश होना बंद नहीं हो रही, उनके लिए 2-3 चीज़ें और बहुत ज़रूरी हैं। लाइक जो वो पजामे या शर्ट्स या जो रात को ख़ास तौर पर ट्राउज़र पहनती हैं, एक तो वो कंफर्टेबल होना चाहिए, आरामदेह होना चाहिए। दूसरा, कोशिश करें कि रात को सोने से पहले या पहनने से पहले उसको उल्टा करके प्रेस कर लें, गर्म प्रेस से, ताकि उसके अंदर भी जो जर्म्स हैं वो मर जाएं। जब आपके जिस्म के साथ वो आके लगे तो जर्म्स एक दूसरे कपड़े से आपके जिस्म पे ना जाएं और आपके जिस्म को खारिश ना हो और किसी तरह की इरिटेशन ना हो। इसी तौर पे याद रखिएगा, सोते हुए कभी लड़का या लड़की या बड़े जीन्स पहन के ना सोएं। ये इतना जालिम लिबास, दिन में पहने आप ओके, लेकिन जो ही आपको वक्त मिले तो घर आके आपको फिर हल्का और खुला लिबास पहनना है, वो भी जो सातर लिबास हो। ये नीकरें पहन के फिरने के लिए मैं नहीं कह रहा, नहीं, आप जो ट्राउज़र पहने या स्लीपिंग सूट पहनो या शलवार पहनो या पजामा पहनो, इट शुड भी खुला डुला, ताकि आपके जिस्म को हवा लगे और आप आराम से रात को सो सको। जितने बच्चे और बच्चियाँ जिनको ये शिकायत है कि उनके प्यूबिक एरिया पे खारिश है या दाने हैं, तो उनको एक तो हर सूरत में अपने कपड़े उल्टे करके इस्त्री ज़रूर करवाइए। दूसरा, उनको नहाने के बाद इस जिस्म के इन हिस्सों को खुश्क करने की आदत डालिए। तीसरा, अपनी ग्रॉसरी में पाउडर लाने को लाजिम कर लीजिए, ताकि पाउडर वहाँ लग जाए और इंशाल्लाह यहाँ से उनकी जो खारिश है। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ कोई दवाई लगाएंगे तो उसका जो असर है, खातिन हज़रात, बच्चों को आदत डालेंगे, बड़ों को डलेगी, बड़ों को डलेगी, तो आप बुढ़ापे तक उस आदत में रहेंगे और यूँ आपका जिस्म फंगस से, खारिश से, दानों से, बालों से सबसे महफूज रहेगा और आप अकेले में भी और लोगों के सामने बैठे हुए भी बहुत कंफर्टेबल ज़िंदगी बसर करेंगे। इसलिए कि जो चीज़ें और ख़ास तौर पर जिस्म के जो हिस्से हमारे लिए काबिल शर्म है, हम उनका हया करते हैं, लिहाज करते हैं, तो उनको दूसरों के सामने छूने से भी बहुत एम्बेरसमेंट होती है। ये किसी भी उम्र में हो, बुरा लगता है। आप डॉक्टर को जाके भी ये चेक नहीं करा सकते, यानी इवन उन हिस्सों को खोलते हुए आपको बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि जितने बॉडी फोल्ड्स वाले हिस्से हैं, इनकी खुद आप हिफाजत कर लें, इनका खुद ख्याल कर लें, इनकी सफाई का, धुलाई का, इनके खुश्क होने का, इनके टॉवल का और बैठ के नहाने का। यकीन मानिए ये सारी चीज़ें आपके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत मुफीद होंगी। हाँ, जो मैं आपको 2 लिटमस पेपर टेस्ट बता रहा था, एक बेली बटन में आप हाथ उंगली डाल के देखिए, दूसरा जो आपकी दोनों लेग्स हैं वहाँ पे अगर आप उंगली लगा के बाद में उसको हल्का सा फील करें स्मेल के लिए, अगर वहाँ से नागवार बू आ रही है तो इसका मतलब है आपको अपने नहाने की आदत फ़ौरन बेहतर करनी है, बदलनी है। आपको बैठ के नहाते हुए पानी में रोज़ वाटर, एलम और सरसों डाल के अपने ऊपर और नीम गर्म पानी के साथ, और अगर शुरू में आप 2-3 दफ़ा नहाना शुरू करें और फिर धीरे धीरे अपने टॉवल चाहे अलग कर लीजिए, इंशाल्लाह आपकी जो शिकायत आती हैं ये कम हो जाएंगी, जो आपको एम्बेरसमेंट होती है ये बंद हो जाएगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।